स्टूडेंट्स अज असी पढ़ांगे पार्शल डेरीवेटिव एंड कंटीन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स वाई। मान लो एफ एक्स वाई के पार्शल डेरीवेटिव एफ एक्स पार्शल डेरीवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ वाई पार्शल डेरीवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई दोनों एग्जिस्ट करते हैं इसकी डोमेन के डी एफ के दोनों ही बाउंडेड ने। तो असी प्रूव करना है कि this function f(x,y) is continuous in the domain df by using first mean value theorem. Suppose that f(x) साडा continuous function है in the closed interval ab and ये डेरिवेबल भी है इस इंटरवल ओपन इंटरवल ab दे विच। then according to first mean value theorem f a plus h minus f a upon h will be equal to f dash a plus theta h, यानी कि a plus h ਅਤੇ a ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ a plus theta h, so that f a plus h minus f a upon h is equal to f dash a plus theta h। ये साड़ी फर्स्ट मेन वाली थ्योरम है, इसमें यूज़ करते हैं तो असी लिख सकते हैं कि एफ एक्स प्लस एच वाई प्लस के माइनस एफ एक्स वाई प्लस के इज इक्वल टू एच एफ एक्स प्लस थीटा एच वाई प्लस के। थीटा की है साडा एक नंबर है जो जीरो तो वन के विचकार लाई करता है। इसमें असी लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस एच वाई प्लस के माइनस एफ एक्स वाई प्लस के इज इक्वल टू एच इंटू एफ एक्स एक्स वाई प्लस एप्सिलॉन एच के। एप्सिलॉन एच के एक फंक्शन है जो जीरो ਨੂੰ अप्रोच करता है जो एच के अप्रोच टू जीरो, वैन एच के अप्रोच टू जीरो, क्योंकि एफ एक्स एक्स वाई पार्शल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाउंडेड है एट एनी पॉइंट एक्स वाई। सिमिलरली we can write f x y plus k minus f x y is equal to k into f y x y plus epsilon dash h k। इत्थे असी दोबारा फिर असी मेन वाली थ्योरम यूज़ की है ते epsilon dash approach to zero as h k approach to zero zero। असी इसनूं दोबारा इक्वेशन 1 विच पुट करते हैं तो असी लिख सकते हैं कि f x plus h y plus k माइनस एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच वाई प्लस के माइनस एफ एक्स वाई प्लस के प्लस एफ एक्स वाई प्लस के माइनस एफ एक्स वाई। असीं की कीता इस दे विच एफ एक्स वाई प्लस के ऐड किया तो उन्ना ही असीं माइनस किया। तो इसनूं असीं एवें लिख सकते हाँ, इन्होंने दोनों टर्म्स में इकट्ठा करो, इन्होंने दोनों टर्म्स में इकट्ठा करो तो असी लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड राइट साइड विल बी इक्वल टू एच इंटू एफ एक्स बाई यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन, एच इंटू एफ एक्स एक्स वाई प्लस एप्सिलॉन एच के प्लस के इंटू एफ वाई एक्स वाई पार्शल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई प्लस एप्सिलॉन डैश एच के। हुण लेफ्ट साइड ऑफ दिस इक्वेशन एफ एक्स प्लस एच वाई प्लस के माइनस एफ एक्स वाई जीरो ਨੂੰ अप्रोच करेगी कदों जो एच ते के दोनों जीरो ਨੂੰ अप्रोच करते हैं, क्योंकि राइट साइड ते एच इंटू दिस टर्म है प्लस इस दे विच साडे कोल के आ रहा है। जे असी एच ते के दोनों जीरो ਨੂੰ अप्रोच करते हैं तो राइट साइड जी है वो जीरो ਨੂੰ अप्रोच करेगी। दिस मीन्स एफ एक्स डैश वाई डैश अप्रोच टू जीरो एज एक्स डैश वाई डैश अप्रोच टू एक्स वाई इन द डोमेन ऑफ एफ। इसका मतलब ये होया साडे कोल एक्स डैश की है, एक्स डैश है साडे कोल एक्स प्लस एच ते वाई डैश है साडे कोल वाई प्लस के।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ एफ एक्स वाई इज़ कंटीन्यूस है एट all points in the domain of f. This means एफ एक्स इज़ कंटीन्यूस। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ एक्स वाई। ਇਹ फंक्शन एफ एक्स वाई विद डोमेन डी एफ, इसमें ਅਸੀਂ डिफरेंशिएबल कदों कहांगे एट ए पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट इफ इन द नेबरहुड ऑफ एफ एक्स नॉट इन द नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट फंक्शन कैन बी रिप्रजेंटेड इन द फॉर्म, असी इस फंक्शन एफ एक्स वाई नूं असी लिख सकते हैं एफ एक्स नॉट प्लस एच वाई नॉट प्लस के इज इक्वल टू एफ एक्स नॉट वाई नॉट प्लस ए इंटू एच प्लस बी इंटू के प्लस एप्सिलन 1h प्लस एप्सिलन 2k। ए बी की ने कॉन्स्टेंट ने सॉरी ए बी इंडिपेंडेंट्स ने, इंडिपेंडेंट ऑफ वेरीएबल्स एच के हैं, तो एप्सिलन 2 एप्सिलन 1 एंड एप्सिलन 2 अप्रोच टू 0 जदों एच ते के दोनों 0 ਨੂੰ अप्रोच करते हैं। जे कंडीशन सैटिस्फाई होंदियां ने असी कहांगे कि एफ एक्स वाई इज डिफरेंशिएबल। जेकर एक फंक्शन एफ एक्स वाई डिफरेंशिएबल है एट एनी पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट इन द डोमेन ऑफ फंक्शन एफ, देन वी प्रूव दैट इट इज़ कंटिन्यूस एट दैट पॉइंट। क्योंकि एफ डिफरेंशिएबल है तो इन द नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट एफ एक्स नॉट प्लस एच वाई नॉट प्लस के विल बी इक्वल टू एफ एक्स नॉट वाई नॉट प्लस ए एच प्लस बी के प्लस एप्सिलन 1h प्लस एप्सिलन 2k। ए बी इंडिपेंडेंट ऑफ वेरीएबल एच के हैं एंड एप्सिलन 1 एप्सिलन 2 ਜਿਹੜੇ 0 ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ h ਤੇ k दोनों 0 ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ। मान लो एच के अप्रोच टू 0, then from first equation it is clear that h approach to 0, all these terms becomes 0. This means f x plus h y plus k approach to f x naught y naught। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ f x y approach to f x naught y naught as x y approach to x naught y naught। It means function is continuous at x y x naught y naught। नेक्स्ट आर्टिकल है जेकर फंक्शन एफ एक्स वाई इज डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट, तो असीं प्रूव करांगे कि पार्शल डेरीवेटिव एट दिस पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं। Because function f x y is differentiable at x naught y naught, then in the neighborhood of x naught y naught we have f x naught plus h y naught plus k is equal to f x naught y naught plus a h plus b k plus epsilon 1 h plus epsilon 2 k। a b की ने a इंडिपेंडेंट ने h ते k तो epsilon 1 ते epsilon 2 इंडिविजुअली अप्रोच टू 0 एज एच के अप्रोच टू 0 इंडिपेंडेंटली। असी के इक्वल टू 0 पुट करिए इस इक्वेशन 1 दे विच, तो साडे कोल की आएगा एफ एक्स नॉट प्लस एच वाई नॉट इज इक्वल टू एफ एक्स नॉट वाई नॉट प्लस ए एच प्लस एप्सिलन 1h। टेकिंग h कॉमन फ्रॉम राइट साइड एंड डिवाइडिंग बोथ or we can say that dividing both sides by h ਨਾਲ डिवाइड करिए तो असली साढ़े को आएगा एफ एक्स नॉट प्लस एच वाई नॉट माइनस एफ एक्स नॉट वाई नॉट अपॉन एच विल बी इक्वल टू ए प्लस एप्सिलन 1। टेकिंग लिमिट एज एच प्लस टू 0, तो एच 0 ਨੂੰ अप्रोच करता है तो पार्शल डेरीवेटिव होएगा, लैफ्ट साइड की होएगी पार्शल डेरीवेटिव। टेकिंग लिमिट एज एच अप्रोच टू 0 ऑन बोथ साइड्स, then left hand becomes f partial derivative of f with respect to x. This will be equal to a because epsilon 1 approach to 0 as h approach to 0. This means partial derivative of f with respect to x at x naught y naught will be equal to a। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ partial derivative of f ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ at any point x naught y naught will be equal to a।
ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ h equal to k h equal to 0, then we can prove that partial derivative of f at x naught y naught exist करता है तो equal to b होएगा। इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है जेकर दोनों पार्शल डेरिवेटिव एट एक्स नॉट वाई नॉट एग्जिस्ट करते हैं, दैन फंक्शन एफ मे नॉट बी डिफरेंशिएबल एट दिस पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट। Next is the sufficient condition for differentiability. What is sufficient condition for differentiability of function? जेकर फंक्शन के पार्शल डेरिवेटिव डिफाइंड हैं in the neighborhood of point x naught y naught and are continuous, दोनों पार्शल डेरिवेटिव डिफाइंड हैं ते कंटिन्यूस हैं at any point x naught y naught, then f is differentiable at x naught y naught। देखो using first mean value theorem we can write f x naught plus h y naught plus k minus f x naught y naught plus k is equal to k into f x partial derivative of f with respect to x at x naught plus theta h y naught plus k, where theta lies between 0 and 1। क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है, सॉरी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ एट एनी पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट कंटिन्यूस है एट पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट, तो यह मतलब ये होया जो एच ते के 0 ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲੈਫਟ हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन अप्रोच टू 0 मीन्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f with respect to x at x naught plus theta h y naught plus k approach to f partial derivative of f with respect to x at x naught y naught as h k both दोनों ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 0 ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ fx at x naught plus theta h y naught plus k is equal to fx x naught y naught plus epsilon 1। epsilon 1 की है ये फंक्शन ऑफ h एंड k है, तो जो h ते k दोनों ही 0 ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ epsilon 1 ਜਿਹੜਾ ਹੈ 0 ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। therefore f x naught plus h y naught plus k minus f x naught y naught plus k is equal to h f x x naught y naught plus h epsilon 1। सिमिलरली ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ कि f at x naught y naught plus k minus f at x naught y naught is equal to k into partial derivative of f with respect to y at x naught y naught plus k epsilon 2। ਹੁਣ epsilon 1 ਤੇ epsilon 2 ਦੋਨੋਂ ਹੀ 0 ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਜ਼ h ਤੇ k दोनों इंडिपेंडेंटली 0 ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ फर्स्ट ਤੇ सैकंड ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੀਏ ਤਾਂ we get f x naught plus h y naught plus k minus f x naught y naught is equal to h partial derivative of f with respect to x at x naught y naught plus k into partial derivative of f with respect to y at point x naught y naught plus h epsilon 1 plus k epsilon 2। क्योंकि ਅਸੀਂ फंक्शन इस फॉर्म 'ਚ लिख सकते हैं, दिस मीनस ये क्योंकि साडी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन सी तो यदा मतलब होया कि f इज डिफरेंशिएबल। असी प्रीवियस आर्टिकल पढ़िया है कि जेकर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन असी इस फॉर्म से लिख सकते हाँ, वेयर h ते k की epsilon 1 ते epsilon 2 की ने ये फंक्शंस ऑफ h एंड k ओनली, तो वैन h ते k दोनों इंडिपेंडेंटली 0 ਨੂੰ अप्रोच करते हैं तो epsilon 1 ते epsilon 2 दोनों ही 0 ਨੂੰ अप्रोच करेंगे। तो हम देखो इसकी क्रॉलरी है कि जेकर फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट एक्स नॉट वाई नॉट तो असी लिख सकते हैं एफ एक्स नॉट प्लस एच वाई नॉट प्लस के एफ एक्स नॉट एच प्लस वाई नॉट के वाई नॉट प्लस के माइनस एफ एक्स नॉट वाई नॉट माइनस एच पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स
minus k into partial derivative of y f with respect to y upon under root of h square plus k square approach to 0 as h k both independently approach to 0। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਟ x naught y naught then this is true। ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ h square plus y square h square plus k square under root ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਏ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ this will be equal to ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ k into f y x naught ਨੂੰ y naught ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਤੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਏ h square plus k square under root ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਥਰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। this right hand side h epsilon 1 plus k epsilon 2 upon h square plus k square under root this is less than equal to epsilon 1 modulus of h upon h square plus k square under root plus epsilon 2 modulus into modulus of h upon h square plus k square under root and this is less than because ये term साडी less than equal to 1 है तो ये दोनों की बन जाएंगे less than equal to epsilon 1 modulus plus epsilon 2 modulus क्योंकि जदों h ते k इंडिविजुअली 0 ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ epsilon 1 ਤੇ epsilon 2 ਦੋਨੋਂ ਹੀ 0 ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਨੇ this means this fx naught plus h y plus y naught plus k minus fx naught y naught minus h partial derivative of f with respect to x minus k into partial derivative of f with respect to y upon h square plus k square under root approach to 0 as h and k approach to 0 independently। let us take an example। मान लो साढ़े को एक फंक्शन है एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई मॉडुलस होल अंडर रूट ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ओरिजिन ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਟ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਐਟ ओरिजिन ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਸ਼ਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਐਫ ਐਕਸ ਤੇ ਐਫ ਵਾਈ ओरिजिन ਤੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੈ। ਸਾਡਾ ਗਿਵਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਐਫ ਐਕਸ ਵਾਈ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਆਫ ਐਕਸ ਵਾਈ ਮੋਡੂਲਸ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਲਿਮਿਟ ਲੈਣੇ ਆ ਜਦੋਂ एक्स वाई अप्रोच टू 0 0 यानी कि ओरिजिन दे ਅਸੀਂ लिमिट देखते हैं एक्स वाई 0 0 अप्रोच करता है एक्स ਤੇ y दोनों 0 हो गए तो मॉडुलस ऑफ एक्स वाई विल बी इक्वल टू 0 एंड अंडर रूट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 तो साडी फंक्शन की जी वैल्यू है वो भी साडे कोल जी है वो 0 0 ते 0 होए। इसका मतलब है कि लिमिट फंक्शन की एट 0 0 तो फंक्शन की वैल्यू एट 0 0 दोनों इक्वल ने। इसका मतलब है कि फंक्शन इज कंटीन्यूस एट ओरिजिन। हुण इसका पार्शल डेरिवेटिव लेने पार्शल डेरिवेटिव एट 0 0 विल बी इक्वल टू लिमिट एज एच अप्रोच टू 0 एफ एच 0 माइनस एफ 0 0 अपॉन एच क्योंकि फंक्शन की वैल्यू एच 0 ते की आएगी जे असीं एक्स एच पुट करिए वाई 0 पुट करिए तो इस फंक्शन की वैल्यू जी है एक्स नूं एच पुट करते हैं वाई नूं 0 पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू जी आएगी वो 0 आएगी तो 0 माइनस 0 अपॉन एच लिमिट एज एच अप्रोच टू 0 ये 0 आएगी। सिमिलरली एफ पार्शल डेरिवेटिव ऑफ एफ एट 0 0 दिस कम्स आउट टू बी 0 यानी कि दोनों पार्शल डेरिवेटिव फंक्शन दे एग्जिस्ट करते हैं परंतु दोनों की है दोनों की वैल्यू की है 0 है दोनों की वैल्यू 0 है। हम देखो क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट 0 0 एंड फंक्शन की वैल्यू 0 प्लस एच वाई प्लस के एफ एच के माइनस एफ 0 0 साढ़े को इत्थे एक्स नॉट जिहड़ा है वो 0 है तो वाई नॉट भी साढ़े को 0 है तो साढ़े को एफ एक्स नॉट प्लस एच वाई नॉट प्लस के की वैल्यू की आएगी एफ एच के माइनस एफ 0 0 एच इंटू पार्शल डेरिवेटिव ऑफ एफ एट 0 0 विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस के इंटू पार्शल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई एट 0 0
दिस विल बी इक्वल टू असी जे वैल्यूज़ पुट करिए सारियां जो असी कढ़ियां सी हुणे असी कढ़ी सी वैल्यू ऑफ पार्शियल डेरीवेटिव एफ विद रिस्पैक्ट टू एक्स ते पार्शियल डेरीवेटिव एफ विद रिस्पैक्ट टू वाई दोनों वैल्यूज़ पुट करिए तो दिस कम्स आउट टू बी एच इंटू एप्सिलॉन 1 के इंटू एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 की है दोनों एच ते के दे फंक्शन ने तो जो एच ते के दोनों इंडिपेंडेंटली जीरो ਨੂੰ अप्रोच करते हैं तो एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 दोनों ही जीरो ਨੂੰ अप्रोच करेंगे असी अकॉर्डिंग टू दी डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी बट साढ़े को उसकी वैल्यू की आ रही है ये सारिया वैल्यूज पुट करिए तो एफ एच के की वैल्यू हैगी है अंडर ऑफ एच के क्योंकि साडा फंक्शन जिहड़ा है वो एक्स वाई मॉडुलस दा स्केयर रूट है तो ये साढ़े को इसकी वैल्यू पुट करिए इसकी वैल्यू पुट करिए जीरो जीरो है साढ़े को ये भी साढ़े को जीरो जीरो आ गई तो ये आ गया साढ़े को ये सारी एक्सप्रैशन की वैल्यू ये आ रही है विच इज़ ए फंक्शन ऑफ एच एंड के मान लो असी इसमें एवं लिखते हैं एच इंटू एप्सिलॉन 1 प्लस के इंटू एप्सिलॉन 2 तो इस किमें लिखांगे इस एच कॉमन लईए तो आएगा मॉडुलस ऑफ के अपॉन एच अन रूट प्लस के इंटू जीरो साढ़े को असी इस नाल कंपेयर करिए तो एप्सिलॉन 1 की जी वैल्यू आ रही है वो अन रूट ऑफ एच अपॉन के मॉडुलस है तो एप्सिलॉन 2 आ रहा है साढ़े को जीरो ठीक है हुण असी देखिए एच ते के जो जीरो ਨੂੰ अप्रोच करते हैं बट एप्सिलॉन 1 जिहड़ा है वो जीरो ਨੂੰ अप्रोच नहीं करता क्योंकि एप्सिलॉन 1 की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू एच के अपॉन एच मॉडुलस होल अन रूट तो क्योंकि एप्सिलॉन 1 जिहड़ा है वो जीरो ਨੂੰ अप्रोच नहीं करता जो एच ते के दोनों जीरो जीरो ਨੂੰ अप्रोच करते हैं तो यह मतलब है कि दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल अज बस इन्ना ही करांगे आपां बाकी डिफरेंशिएबिलिटी ते कंटिन्यूटी फंक्शन असी कल फिर कंटिन्यू करांगे थैंक यू स्टूडेंट्स।